नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज बात करेंगे हरियाणा की उस सियासत की जहां एक बयान ने फिर से पुराने जख्म हरे कर दिए हैं और जहां एक परिवार की एकजुटता की चर्चा ने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल उठता है, क्या चौटाला परिवार एक बार फिर एक होने जा रहा है? क्या देवीलाल की विरासत को फिर से एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश शुरू हो चुकी है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है, सत्ता की वापसी के लिए खेला गया दांव है? दरअसल हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का नाम सुनते ही एक बात साफ हो जाती है, अगर ये परिवार एकजुट हो जाए तो समीकरण बदल जाते हैं, लेकिन जब ये बंटता है तो पूरा खेल बिखर जाता है। और इस बार जिस बयान ने माहौल को गर्म कर दिया वो आया है जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की तरफ से। भिवानी में एक कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे परिवार की एकता को लेकर सवाल पूछा तो अजय सिंह ने कहा, हमारे परिवार के मुखिया चौधरी रंजीत सिंह चौटाला हैं, अगर वो पहल करते हैं तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। अब सोचिए दोस्तों, ये वही अजय सिंह चौटाला हैं जिन्होंने कुछ समय पहले साफ कहा था कि परिवार के पुनर्मिलन का अध्याय अब बंद हो चुका है। तो फिर अचानक ये बयान कैसे दे दिया? क्या सियासी जमीन खिसकने के बाद दिल पिघल गया है, या फिर परिवार की एकता अब राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है? दूसरी तरफ इस बयान के बाद हरियाणा के बीजेपी सांसद धर्मवीर भी मैदान में कूद पड़े लगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी दिल से तमन्ना है कि चौटाला परिवार फिर से एक हो जाए, क्योंकि मेरी राजनीति की शुरुआत भी चौधरी देवीलाल के साथ ही हुई थी। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई संदेश है कि देवीलाल परिवार को एक साथ लेकर राज्य की सियासत में नया खेल हो सकता है? अब जरा सोचिए और पीछे चलते हैं दोस्तों। 7 साल पहले 7 अक्टूबर 2018 गोहाना की रैली, वो दिन जब चौटाला परिवार 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ थे अजय सिंह चौटाला जिन्होंने अपने बेटे दुष्यंत के साथ जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी बना ली। दूसरी तरफ थे अभय सिंह चौटाला जिन्होंने पिता ओम प्रकाश चौटाला की पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की कमान संभाली। उस दिन से लेकर आज तक दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे, रैलियां अलग अलग करते रहे और देवीलाल के नाम पर वोट भी बांटते रहे। पर अब हालात कुछ और कहते हैं। 2019 में जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, 10 सीटें मिली थी उसे, सत्ता मिली, लेकिन 2024 आते आते सब कुछ बदल गया। जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं आई। उधर इनेलो 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। यानी जनता ने साफ संदेश दिया, विभाजन का नुकसान सिर्फ जनता नहीं खुद चौटाला परिवार को हुआ है। अब ऐसे में अजय सिंह चौटाला का यह बयान महज इमोशनल नहीं बल्कि रणनीतिक कदम भी माना जा सकता है, क्योंकि हरियाणा की सियासत में अब जो लड़ाई है वो सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं रही, अब लड़ाई है वजूद की। और यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं, अगर चौटाला साथ आए तो हरियाणा में एक बार फिर देवीलाल युग लौट सकता है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कहानी का एक और किरदार है रंजीत सिंह चौटाला। वो रंजीत सिंह जिन्होंने खुद कहा देवीलाल के नाम पर अभी भी बहुत वोट है, लेकिन अगर परिवार एक नहीं हुआ तो किसी का भविष्य नहीं है। उनका कहना है कि अगर सब मिल जाए तो इलेक्शन एक तरफा होगा, और कहीं ना कहीं उनकी ये बात सियासी सच्चाई भी है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा के गांव-गांव में आज भी लोग कहते हैं ताऊ देवीलाल का नाम अभी भी चलता है। लेकिन सवाल ये है, अगर रंजीत सिंह चौटाला के पास इतनी सियासी समझ है तो वो
खुद पहल क्यों नहीं कर रहे, या फिर वो भी ये खेल देखते हुए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, 80 साल के रणजीत सिंह इन दिनों हरियाणा के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर कह चुके हैं कि अब मैं चौटाला परिवार को एकजुट करने का ठेका नहीं ले सकता। तो सवाल उठता है, अगर पहल रणजीत सिंह नहीं करेंगे और अजय सिंह चौटाला उनके संकेत का इंतजार करेंगे, तो क्या ये एकता सिर्फ बयानबाजी बनकर रह जाएगी? दोस्तों जरा गौर कीजिए, रणजीत सिंह वही शख्स है जिन्होंने 2019 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, फिर मंत्री बने और बाद में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन हिसार लोकसभा चुनाव में हार गए और वजह खुद उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, हमारे घर से 2 लड़कियां नैना सिंह चौटाला जेजेपी से और सुनैना चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल से मैदान में थी। जनता कंफ्यूज हो गई कि वोट किसे दे। लोगों ने कहा ये ताऊ देवीलाल के नाम का नाश कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या अब वही रणजीत सिंह परिवार को एकजुट करने की कोशिश करके उस नाश को रोकना चाहते हैं? हरियाणा की सियासत का ये परिवार किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि एक दौर का प्रतीक रहा है। ताऊ देवीलाल ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, देश के उप प्रधानमंत्री बने, उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला भी प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले शख्स बने, फिर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अभय सिंह चौटाला, सब ने राजनीति में अपनी राहें बनाई पर साथ नहीं चल पाए। अब सवाल है, क्या इतिहास खुद को दोहरा पाएगा? क्या चौटाला परिवार फिर एक मंच पर नजर आएगा? क्या दुष्यंत और अभय एक ही मंच पर हाथ मिलाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये एक नया खतरा नहीं होगा? दोस्तों हरियाणा की राजनीति में ये सवाल बेहद भारी है, क्योंकि इस राज्य में राजनीति सिर्फ पार्टियों की नहीं वंशों की होती है। यहाँ नाम चलता है, चेहरा चलता है और जनता वोट देती है उस नाम को जो उनके दिलों में बसा है, और वो नाम आज भी देवीलाल का है। अगर चौटाला एक हो गए तो उस नाम की ताकत कई सियासी समीकरणों को हिला सकती है, लेकिन अगर फिर से वही अहंकार, वही मतभेद, वही कौन बड़ा कौन छोटा वाली सोच आई तो नतीजा वही होगा, हार, निराशा और जनता से दूरी। अब जरा आप बताइए दोस्तों, क्या अजय सिंह चौटाला का बयान सच्ची पहल है या सियासी मजबूरी? क्या रणजीत सिंह चौटाला वाकई परिवार को जोड़ना चाहते हैं या सिर्फ माहौल बना रहे हैं? क्या अभय सिंह चौटाला अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर साथ आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या देवीलाल की चौथी पीढ़ी फिर से हरियाणा की सत्ता तक पहुंच पाएगी? अगर ये परिवार साथ आ गया तो हरियाणा की राजनीति में आने वाले चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों इनेलो और जजपा के विलय से जो ताकत बनेगी वो न सिर्फ भाजपा कांग्रेस को चुनौती देगी बल्कि हरियाणा ग्रामीण की राजनीति में एक नई लहर भी पैदा कर सकती है। लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ बयानों तक सीमित रहा तो ये इतिहास का सबसे बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी साबित होगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या चौटाला परिवार ये संभावित मिलन हरियाणा की राजनीति को नया आधार देगा या ये सिर्फ एक सियासी शो है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा की सियासत में कुछ बड़ा पकने वाला है और हम रहेंगे हर अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।